एक टाइम था जब फ्रांस प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। एक उजरपर ने अपने एल्डर ब्रदर लॉफुल ड्यूक को थ्रोन से हटा दिया और बैनिश कर दिया। ये बैनिश ड्यूक अपने फेटफुल फॉलोअर्स के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आया, जहां वो एक केयरफ्री लाइफ जीने लगा, जैसे रॉबिन हुड। समर में वो ट्रीज के शेड में आराम करता और विंटर में कोल्ड विंड से सीखता था। डुक कहते थे, ये विंड्स मेरी कंडीशन को दर्शाते हैं और एडवर्सिटी से भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। ड्यूक की बेटी रोजलिंड, जो बैनिश थी, उसके अंकल फ्रेडरिक के कोर्ट में रहती थी, अपनी कजन सीलिया के साथ। ये दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, फादर्स के झगड़े के बावजूद। सीलिया कहती, रोजलिन मेरी प्यारी कजन, थोड़ी खुश रहो। एक दिन मैसेंजर आया, रेसलिंग मैच देखने चलो। सीलिया सोची, ये रोजलिन को खुश कर देगा, तो दोनों चली गई। कोर्ट में रेसलिंग एक मशहूर स्पोर्ट थी। एक दिन एक बड़ा रेसलर चार्ल्स का मैच था, एक यंग लड़के ओरलैंडो से, जो सबको कमजोर लग रहा था। डुक फ्रेडरिक ने कहा, सीलिया और रोजलिंड, इस लड़के को मना करो, ये खतरनाक है। सीलिया बोली, प्लीज मत लड़ो। और रोजलिंड ने कहा, ये अनइक्वल है, सोच लो। लेकिन ओरलैंडो ने कहा, अगर मरना है तो विलिंग हूं। मैच शुरू हुआ और सबके हारने की उम्मीद में ऑरलैंडो ने चार्ल्स को हार दिया। डुके फ्रेडरिक गुस्से में पूछा, तू कौन है? ऑरलैंडो बोला, मैं सर रोलैंड का बेटा हूं। रोजलिंड ने उसको एक चेन दी, शर्मा के बोली, ये मेरे लिए पहनो। सीलिया ने देखा, रोजलिंड प्यार में पड़ गई और ऑरलैंडो भी उसे देखता रह गया। ड्यूक फ्रेडरिक को रोजलिंड से जल हो गई और उसने यूज बैनिश कर दिया, अपने फादर के पास जा। सीलिया रोती हुई बोली, फादर प्लीज माट करो। लेकिन ड्यूक नहीं मना। रोजलिंड उदास थी, लेकिन सीलिया ने कहा, मैं तेरे साथ जाऊंगी। हम गैनीमीड और अलियना बनेंगे। और दोनों डिस्गाइज के साथ फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ी। रोजलिंड गैनीमीड बांध के, सीलिया अलियना बांध के और टच स्टोन साथ में फॉरेस्ट में पहुंची। थक के वो एक शेपर्ड से कॉटेज खरीद ली। रोजलिंड सोचती, ऑरलैंडो कहां होगा? वहां उन्होंने सिल्वियस को देखा, जो फीबी से प्यार करता था, लेकिन फीबी उससे ठुकरा रही थी। फॉरेस्ट लाइफ शुरू हो गया। ऑरलैंडो, सर रोलैंड का बेटा, अपने बड़े भाई ओलिवर से सताया जाता था। ओलिवर ने उसकी पढ़ाई बैंड कर दी और रेसलर से मरने का प्लान बनाया। लेकिन ऑरलैंडो बच गया और ओलिवर के गुस्से से भग के आडम के साथ फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ा, जहां आडम भी थक गया। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो ने आडम को आराम दिया और फूड ढूंढने गया। वहां उसने ड्यूक सीनियर और उसके फॉलोअर्स को गाने सुनाया देखा। सोर्ड निकल के बोला, मुझे खाना दो। डुके ने हंस के कहा, दोस्त जोर नहीं, प्यार से आ जाओ। जब पता चला ओरलैंडो का बाप उनका दोस्त था, उन्होंने यूजे अपनाया। फॉरेस्ट में ऑरलैंडो रोजलिंड के नाम पे ट्रीज पे पोएम्स लिखने लगा। जकेस, एक उदास आदमी, बोला, दुनिया एक स्टेज है। जब रोजलिन अब गैनीमिड बनके और सीलिया एलिना बनके ये पोएम्स देखी, रोजलिन खुश हो गई, जान के ऑरलैंडो पास है। रोजलिंड गैनीमिड बांध के ऑरलैंडो से मिली और बोली, मैं तुम्हारा प्यार का इलाज कर सकता हूं, अगर तुम मुझे रोजलिंड समझो। ऑरलैंडो ने कहा, कैसे? गैनीमेड ने कहा, रोज मुझे प्यार करो जैसे उससे करते हो। ये खेल उनके प्यार को और गहरा कर रहा था। फॉरेस्ट में सबप्लॉट्स चल रहे थे। सिल्वियस फीबी से प्यार करता था, लेकिन फीबी उसे ठुकरा के गनीमीड को देखती। टचस्टोन ऑड्री से प्यार करने लगा और बोला, मुझसे शादी करो। जकिस उदास होके बोला, दुनिया एक स्टेज है। और सब हंसने लगे। ओलिवर ऑरलैंडो को मारने आया, लेकिन स्नेक और लायोनेस ने उस पर हमला किया। ऑरलैंडो ने भाई को बचाया, खुद जख्मी हो गया। ओलिवर ने कहा, मुझे माफ कर दो। और अलीना, मतलब सीलिया से प्यार हो गया। गनीमीड ने यह सुके बेहोश हो गया। ओलिवर और अलीना ने शादी का फैसला किया। ओलिवर बोला, मुझसे शादी करो। और अलीना खुश होके हां बोली।
ऑरलैंडो ने कहा, काश रोजलिंड होती। गनीमीड ने वादा किया, मैं मैजिक से ऊज लाऊंगा और वो तुमसे शादी करेगी। अगला दिन डबल वेडिंग का था। गनीमीड ने खुद को रोजलिंड बताया और ऑरलैंडो खुशी से उससे गले लगा। फीबी ने सिल्वियस से और टचस्टोन ने सीना ऑड्री से शादी की। डुक सीनियर ने सबको आशीर्वाद दिया और प्यार जीत गया। तब खुशी की खबर आई, डुक फ्रेडरिक ने रिपेंटेंस किया, हर्मिट बन गया और दुकिडम वापस दे दिया। दुके सीनियर का रज वापस आया, सबकी जमीनें रिस्टोर हुई। जकेस फॉरेस्ट में रहा और सब खुशी से नचने लगे।